नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट हुआ जारी। बताएंगे आपको सीएम योगी रिजिजू ने मांगा राहुल गांधी से जवाब। दिखाएंगे आपको एनडीए के मंगल मिलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने लहराया तिरंगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरान से डर गए थे ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों। राम मंदिर चोरी पर संसद में ड्रामेबाजी करना पड़ा भारी। पप्पू यादव को कोर्ट ने किया तलब। आज होगी पेशी। बादल फटने से बहे 13 गांव। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का भयंकर अलर्ट हुआ जारी। मौन व्रत पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने तोड़ी चुप्पी। जेएनजी को किया नमन। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन और अल कायदा समेत 19 आतंकियों के पोस्टर किए जारी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 19 वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी कर उनकी तलाश तेज कर दी है। जंतर मंतर पर तो गए थे, फिर रांची क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी से झारखंड के प्रदर्शनकारियों ने पूछा सवाल। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन मंगलवार को 18वें दिन भी जारी है। गुस्साए छात्रों ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर आपको छात्रों पर पुलिस की लाठीचार्ज का इतना बुरा लगा तो वो सोरेन सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? देश भर के पेपर लीक मामलों पर ईडी का एक्शन। कई राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग केस हुआ दर्ज। जेपीएससी जेएसएससी जांच भी रडार पर। देश भर में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी गई है। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? सीएम योगी रिजिजू ने मांगा राहुल गांधी से जवाब। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी कई दिनों से गृह मंत्री का जवाब मांग रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि शाह को सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए। अब जब सरकार तैयार है तो वो चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी ने लहराया तिरंगा। वंदे मातरम के लगे नारे। मंगल मिलन बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता तिरंगा लहराया। इस दौरान सभी नेताओं ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। मुंबई लोकल में जेएनजी के लिए हो 3 डिब्बे रिजर्व। बीजेपी पार्षद ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए बीजेपी पार्षद तेजस्वी घोसालकर ने कई नई मांग उठाई है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर 12 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन में 3 डिब्बे विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करने की मांग की है। टोल कर्मियों ने बताई अतीक के बेटे की काफिले वाली गाड़ियों की कहानी। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले में चल रही गाड़ियों के खिलाफ प्रयागराज के नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब झांसी जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले के पीछे चल रहे समर्थकों के 10 वाहनों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर फतेहपुर के 2 थानों में दर्ज कराई गई है। झारखंड बंद, लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी एबीवीपी का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। झारखंड बंद को लेकर रांची समेत पूरे राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। राजधानी में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जबकि कई निजी स्कूलों ने भी आज के बंद को देखते हुए छुट्टी कर दी है। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले दिखे 4 संदिग्ध आतंकी। हरकत में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन हुआ शुरू। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 4 संदिग्ध आतंकी देखे जाने की खबर मिली है। इस संदिग्ध आतंकियों से जुड़े एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो डोडा जिले के रामतुंड पिक के पास दिखाया गया है। हिलती सड़कें, भागते लोग, हर तरफ तबाही का मंजर। कोलंबिया से विनाशकारी भूकंप के भयानक वीडियो आए सामने। कोलंबिया में भूकंप से धरती ऐसी हिली कि देखते ही देखते गगनचुंबी इमारतें जमींदोजद हो गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे हैं। चीख पुकार के बीच 132 सांसें थम गई हैं। 500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों और घायल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर शेयर किए वीडियोस इस विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही के मंजर को बयां कर रहे हैं।
चीन में 6000 किलोमीटर दूर से आए तूफान डॉल्फिन का कहर, पानी में डूबे मकान दिख रहा है रौद्र रूप। टाइफन डॉल्फिन इस साल चीन से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान है। ये समंदर लांगकर अब चीन के अंदर तक पहुंच गया है। राजधानी बीजिंग में भी साल भर के कुल बारिश का 1/3 से भी ज्यादा केवल 24 घंटे में बरसने का अनुमान। लॉन्च के 85 सेकंड बाद जोरदार हुआ धमाका, आग का गोला बना चीन का बाहुबली रॉकेट। आसमान में उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एक चीन रॉकेट आग के गोले में बदल गया। सोमवार 10 अगस्त को लॉन्च के कुछ ही देर बाद तेज धमाका हुआ और चीन का लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट फट गया। इस रॉकेट के अंदर एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाना था। ईरान से डर गए थे ट्रंप, ट्रक में छिपकर प्लेन बदला और फिर तुर्की से पहुंचे अमेरिका। वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी खतरे के चलते तुर्की से वापसी के दौरान ट्रंप को गुप्त रूप से छोटे सैन्य विमान में शिफ्ट किया गया है। इस बीच एयरफोर्स 1 की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका को भी हर्जाना दे ईरान, ट्रंप ने डिमांड के बदले में थमा दिया 50 सालों के जख्मों का बिल। ईरान के साथ जारी तानातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव चल दिया है। ईरान ने पिछले 5 महीनों में हुए युद्ध के नुकसान की भरपाई अमेरिका से मांगी थी, लेकिन ट्रंप ने उल्टा ईरान के सामने ही अमेरिका का एक लंबा चौड़ा बिल रख दिया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर भविष्य में शांति वार्ता होती है तो उसमें ईरान की तरफ से किए गए हमलों और अमेरिका के हुए नुकसान का मुआवजा भी मांगा जाएगा। ब्रिटिश नौसेना के सर्विलांस ड्रोन में मिले चीनी पार्ट्स, ड्रैगन को गुप्त रूप से भेजा जा रहा था डेटा। अगर कुछ दिन और खुलासा नहीं होता तो ब्रिटेन के इन सर्विलांस ड्रोन के जरिए चीन हॉर्मुज में भी जासूसी कर सकता था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।